जब बहू पर उसके पति ने हाथ उठाया तो उसने रोते रोते हुए अपनी माँ को फोन किया और कहा कि माँ, आज आपके दामाद ने मुझे थप्पड़ मारने की कोशिश की। मैं जब किचन में खाना बना रही थी तो मुझे दरवाजे की आवाज़ सुनाई नहीं थी। जब मैंने बाद में दरवाज़ा खोला तो आपके दामाद ने गुस्से में आकर थप्पड़ मारने की कोशिश की। यह बोलकर कि दरवाज़ा खोलना इतना टाइम लगता है क्या। मेरी माँ ने सारी बातें सुनकर कहा कि मारने की कोशिश की तो क्या हुआ, एडजस्ट करना सीखो। दामाद जी पूरा दिन थके हुए आते हैं, काम करके घर आए हैं और तुम टाइम पे दरवाज़ा भी नहीं खोलो तो गुस्से में आकर तुम्हें थप्पड़ मारने की कोशिश की ही होगी। और बताओ तुम कैसी हो। तो बहू बोलती है कि माँ मैं ठीक हूँ और कहकर फोन रख देती है। जब बहू को दूसरी बार भी पीटा गया तो उसने अपने पिताजी को फोन किया और कहा कि पिताजी, आज आपके दामाद ने मुझे धक्का दिया। उन्होंने मुझे 6 बजे सुबह उठाने को बोला था और मैं उन्हें टाइम पे नहीं उठा पाई, इसलिए उन्होंने मुझे गुस्से में आकर धक्का दे दिया। पिता ने कहा, क्या तुम अपने पति द्वारा दिए गए काम को समय पर नहीं कर सकती? अगर यही बात मैंने तुम्हारी माँ को कही होती तो वह सुबह 6 बजे उठाती। भले ही वह रात भर जगती, लेकिन वह मुझे 6 बजे ही उठाती। शादी के बाद पति पत्नी के ऊपर थोड़ा कठिन हो ही जाता है, ये संभाविक है। कोशिश करो कि अपने पति की बात मानकर चला करो और उसके अनुकूल काम करना सीखो। और बताओ तुम कैसी हो। तो बेटी बोलती है कि मैं ठीक हूँ। बहू जब छत पर घूम रही होती है तो उसका पति घर आता है और उसे गाली गलौज करने लगता है और कहता है कि मैं पूरा दिन घर नहीं रहता और तुम आते जाते लड़कों को ताड़ती रहती हो। मैंने घर लौटते समय देखा कि तुम छत पर टहल रही थी और मोहल्ले के लड़के तुम्हें देखकर सीटी बजा रहे थे और फिर भी तुम वहां खड़ी थी। तो उसकी पत्नी बोलती है सर झुकाकर कि मैंने कुछ ध्यान नहीं दिया। मेरे पति ने फिर गुस्से में आकर कहा कि तुम्हारा ध्यान क्यों नहीं होगा, जब तुम्हें गली के लड़के सीटी मारते हैं तो तुम्हें अच्छा लगता होगा, गंदी लड़की। यह कहकर मुझे धक्का दे दिया और चले गए। मुझे लगा मेरे माता पिता इस दर्द को नहीं समझ सकते, शायद मेरे बड़े भैया इस दर्द को समझेंगे। तो मैंने अपने बड़े भैया को फोन किया और जैसे ही फोन किया तो सुना बड़े भैया भाभी को डांट रहे थे और भाभी रो रही थी और भैया भाभी को बोल रहे थे कि तुम बिल्कुल चुप हो जाओ, अगर तुमने एक बार भी आवाज निकाली ना तो मैं तुम्हारी टांगें तोड़ दूंगा और मुझे तुम्हारे रोने की आवाज बिल्कुल भी नहीं सुनाई देनी चाहिए, चलो जल्दी यहाँ आओ। और वह यह सुनकर फोन काट देती है। कुछ दिनों बाद उसकी माँ उससे मिलने आती है और बातें करती है और देखती है कि बेटी के सर पर चोट लगी है। तो माँ अपनी बेटी से पूछती है, अरे बेटी, तुम्हारे सर पर ये चोट कैसे लग गई? तो वह बेटी बोलती है, अरे माँ कुछ नहीं, ये तो बाथरूम में गिर गई थी, इसलिए मुझे सर पर चोट लग गई थी। और तुम बताओ कैसी हो माँ? तो माँ बोलती है मैं ठीक हूँ। फिर वह थोड़ी देर बात करते हैं और फिर उतने में ही उसकी माँ जाने का टाइम हो जाता है। बेटी अपनी माँ को गेट तक छोड़ने जाती है और फिर वह अपनी माँ को बताती है कि माँ, ये जो मेरे सर पर चोट लगी है वह बाथरूम में गिरने से नहीं लगी है, यह तो आपके दामाद ने मुझे प्यार के गुलदस्ते से दी हुई एक छोटी सी निशानी है। तो माँ चौंक जाती है और वह बोलती है कि अरे, ये तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? बेटी बोलती है कि अरे माँ, मैं आपको बताती तो क्या होता, आप तो यही बोलती ना कि एडजस्ट करना सीखो, और आप यही बोलती कि दामाद पूरे दिन थके हुए आते हैं और तुम ध्यान नहीं रख सकती। तो माँ, मैं क्या दिन भर घर में ऐसी ही घूमती रहती हूँ, ऐसी बैठी रहती हूँ? मैं भी तो पूरा दिन काम करती रहती हूँ, मैं भी तो थक जाती हूँ, मैं भी तो इंसान हूँ। मैं कोई अलार्म घड़ी नहीं हूँ जो टाइम से बच जाऊं। जितना काम वो करते हैं उतना ही काम मैं भी करती हूँ। इतना कहते हुए बेटी तेज से गेट बंद कर देती है। उसकी माँ कुछ कहने ही वाली होती है मगर बेटी कुछ नहीं सुनती और गेट को बंद कर देती है। उसके बाद वह रोने लगती है।